नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पत्रकारिता में आना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। दरअसल बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि उनके बच्चे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों की बात करें तो वे एंकर बनना चाहती हैं और जो लड़के हैं वो पॉलिटिकल रिपोर्टर। इससे ज़्यादा वो पत्रकारिता में इधर उधर नहीं सोच रहे। इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि पत्रकारिता में आना चाहिए या नहीं, और ये एक सीरीज है मेरी इसमें पत्रकारिता को लेकर। लेकिन जब तक मैं इस बारे में आपको विस्तार से बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और दो बातें अपने बारे में भी। 92 से इंडियन एक्सप्रेस के जनसप्ताह जो अखबार है उससे मेरी जर्नलिज्म शुरू हुई थी और उसके बाद मैं लंबे समय तक इस पत्रकारिता में रहा हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कवर किया। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विधानसभा, पंजाब हरियाणा विधानसभा और पार्लियामेंट के दोनों हाउस कवर किए हैं। सरकार के लगभग सभी मंत्रालय और इसके अलावा लगभग हर पोस्ट पर, एडिटर छोड़ के मैं हर पोस्ट पर रहा हूँ, चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, ये परिचय, ताकि ये तो हो कि मैं मेन स्ट्रीम में पत्रकारिता की रहा हूँ। तो अब बात करता है पत्रकारिता। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूँगा और तय आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को जर्नलिज्म में भेजना है कि नहीं। पत्रकारिता का एक सुनहरा जो चेहरा दिखता है, सुंदर चेहरा, उसकी मैं पहले बात करूँगा। यदि आप पत्रकारिता में आ जाते हैं तो आप समाज के कुछ लोगों का भला तो कर ही पाएंगे, यानी उनकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि आमतौर पर लोगों में या जनमानस में यह अवधारणा है कि यदि न्याय को लेकर उनके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे फिर भी पत्रकारिता के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे और इस माध्यम से वाकई में लोगों की मदद हो सकती है, समाज की मदद हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पत्रकार बनते हैं तो आपको जीवन को समझने का एक नया नज़रिया मिलेगा। यदि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे या किसी मिनिस्ट्री को देखेंगे, यदि आप रिपोर्टर बनते हैं तो उस फील्ड की आपको नॉलेज बनेगी। इसके अलावा आप उन लोगों से सीधे आपके एंट्री हो जाएगी मिलने की, जिनको मिलने के लिए आम लोगों को लंबा समय लगता है या वो मिल भी नहीं पाते, उनको टाइम तक नहीं मिल पाता है। इस तरह के पॉजिटिव है। इसके अलावा ग्लैमर तो है, चेहरे में है, लोगों को समाज, देश, दुनिया आपको जानती है और यदि आप अच्छा काम करेंगे तो एक आपका एक रुतबा भी बनता है समाज में। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में यदि आप देखें तो अधिकतर लोग, गांधी जी हों, नेहरू जी हों, जो भी हों, अधिकतर लोग कहीं ना कहीं तरीके से पत्रकारिता से जुड़े थे। गांधी जी तो खुद भी अखबार निकालते थे। लेकिन अब दूसरी बात करें, अब वो पत्रकारिता उस दौर में मिशन थी, एक मिशन था समाज सेवा का, देश कल्याण का, देश को अच्छा बनाने का, समाज को लेकर। लेकिन अब ये पत्रकारिता बिल्कुल बदल गई है। पत्रकारिता एक उद्योग में आ गई है, बदल गई है, एक व्यवसाय बन गया है, पूरी तरह एक इंडस्ट्री है। जैसे दूसरी इंडस्ट्री में होता है प्रॉफिट कमाना है, और जाहिर है कि इंडस्ट्री होने के बाद ही जो पत्रकारिता में लोग थे उनकी सैलरी भी अच्छी मिली, सुख सुविधाएं भी मिली और अच्छा जीवन यापन वो करने लगे। मैं बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक सैलरी वगैरह देते हैं। इसके अलावा जब इंडस्ट्री हो गई, लेकिन इसके और जब इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब ज़्यादा विज्ञापन आएगा। ज़्यादा विज्ञापन कब आएगा? जब भी आप अखबार में है तो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, और यदि आप टीवी में है तो आपकी टीआरपी ऊपर होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। इसके लिए गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। एक संपादक थे, वो कहते थे कि खबरें बिकती हैं, और इसी माइंडसेट के लोग जब पत्रकारिता में आ जाएंगे तो वो अखबार, एक न्यूज़ को भी प्रोडक्ट के तौर पे मानने लगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने फिर रिपोर्टर्स जो थे उनका उसी तरीके से दोहन करना शुरू कर दिया। तो अब आपके बच्चे यदि जर्नलिज्म में आते हैं, मैं प्रिंट की बात पहले करूँगा, वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग वही है। एक तो वो है जो खबर लाते हैं, फील्ड में रहते हैं, उनको रिपोर्टर्स कहते हैं, करस्पॉन्डेंट कहते हैं। दूसरे होते हैं डेस्क में, जो खबरों को सुधार के, जैसे अखबार में हेडिंग देना, कहाँ उसको किस पेज पे जाए, क्या जाए, ये सेट करना उनका काम होता है। इसी तरह के टीवी में भी कुछ लोग उसको कब दिखाना, कैसे दिखाना, ये सब वो तय करते हैं, दूसरे फील्ड में जाते हैं। प्रिंट मीडिया की बात करें
जरूरी नहीं कि यदि आप पत्रकारिता में आते हो कि आप रिपोर्टर ही बनेंगे, और रिपोर्टर ही बन भी गए तो जरूरी नहीं कि आपको पॉलिटिकल बीटी मिलेगी। इसी तरीके यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट ही बनेंगे, आप डेस्क में बिठाए जा सकते हैं, या जरूरी नहीं कि आप एंकर ही बनेंगे, दूसरे काम में हो सकते हैं। प्रिंट में आ गए, यदि आप दो चीज़ें मैंने पहले कहा, यदि आप डेस्क में चले गए, सब एडिटर वगैरह बन गए, तो आप एक बड़े बाबू जैसा काम करेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन आप एक बड़ो बाबू से ज़्यादा कुछ आपकी हैसियत नहीं होगी। आप रिपोर्टर आ गए तो रिपोर्टिंग में आप सुबह से शाम तक आपको दौड़ना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और अब ये समझ लिए कि 24 घंटे आपका जो ब्रेन है वो खबरों में डूबा रहेगा। एक खबर दी नहीं कि आपने, कि दूसरे दिन की खबर आपको तैयार करनी पड़ेगी कि दूसरे दिन क्या देना है। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि आते ही आपको फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर बने, ये भी हो सकता है कि चलिए आप बन गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जितने भी आपके मीडिया हाउस के कार्यक्रम होंगे, या उसके मालिकों के या बड़े संपादकों घर में कोई कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह जो भी इस तरह के कार्यक्रम, तो उनमें नेताओं को मंत्रियों को बुलाने का सारा जिम्मा आपको दे दिया जाएगा कि आप इनको लाइए। इसके अलावा इनके जो छोटे बड़े काम हैं ये भी आपको कराने पड़ेंगे। मैं सामाजिक उनकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े बिग नाम जो बन गए हैं, वास्तव में वो इसलिए बने हैं कि वे एक ही पार्टी का ढोल पीट रहे थे। कोई बीजेपी का ढोल पीट रहा है, कोई कांग्रेस का ढोल पीट रहा है, कोई लेफ्टिस्ट का ढोल पीट रहा है, क्योंकि पूरी जनजम विचारधारा के खेमों में अब बढ़ चुकी है। अब जब आपके बच्चे आएंगे तो आइए आप खुद, यदि यंग हैं, आप इसको सुन रहे वीडियो को, तो इसमें क्या होगा कि आप रिपोर्टर भी बन गए, आप डेस्क में बन गए, तो टाइमिंग्स गड़बड़ हो जाएगी। आपका जो सामाजिक जीवन है या निजी जीवन वो चौपट हो जाएगा। दिल्ली में कुछ अखबार हैं जो अपने रिपोर्टर को सुबह 10:30 से 11 बजे बुला लेते हैं, हिंदी के अखबारों की मैं बात कर रहा हूँ, और रात को 10:30 बजे के बाद छोड़ते हैं। तो 10:30 से और 10:30 कितना हो गया, 12 घंटे, और फिर आप 1 घंटा घर जाने में, 1 घंटा आने में, तो 14 घंटे तक आप घर से बाहर रहेंगे, और फिर आप सोएंगे तो आपको तो जो पारिवारिक जीवन है वो भी चौपट। इसके अलावा अप एंड डाउन्स, कब आपको नौकरी से अलविदा कहने को कह दिया जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा आपकी जब टाइमिंग्स ही ऐसी रहेंगी तो आपका शरीर भी चौपट होने लगेगा, आपकी बीमारियों से आप ग्रसित होने लगेंगे, तनाव में रहेंगे, क्योंकि सैडिस्ट टाइप के लोग बहुत पत्रकारिता में आ गए हैं। और सैडिस्ट भी क्या कहें, आप उन पर दबाव है कि कंपनी के जो भी मीडिया हाउस है उसको प्रॉफिट देना है। खासतौर पर टीवी चैनलों में क्या हो रहा है कि उनको वही खबर दिखानी है जिससे उनके व्यापारिक हितों पर चोट न पहुंचे। इसलिए ये देखा जा रहा है कि वही खबरें हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो खासतौर खबरें चैनलों में 2-3 खबरों पर ही वो खेलते रहते हैं दिन भर, बाकी आप कुछ भी कीजिए आपकी खबरें बहुत कम दिखाई जाएंगी। प्रिंट में तो अभी भी है कि जितने भी पेज हैं अलग अलग पेज हैं कि कौन लोकल का होगा, कौन नेशनल का होगा, कौन खेल का है, कौन आर्थिक है, कौन एडिट पेज है, वगैरह वगैरह, इस तरह का विदेश का, ये सब उनका तय है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा नहीं, वहाँ सिर्फ बाइट कलेक्टर हो गए हैं रिपोर्टर, इतने तक ही रह गए कि आप बाइट कलेक्ट कीजिए और उनको दे दीजिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि ये जरूर है कि आप एक दिन में आप बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से बाहर निकलते आपको DTC की बस से घर जाना पड़े, आपको धक्के खाने पड़े। लाइफ एक तरफ आप चमचमाते एक ग्लैमर की दुनिया में रहेंगे तो दूसरे पल आप सड़क पे चलते दिखेंगे इस तरीके से। और ये भी नहीं है कि सैलरी जो है सभी अखबार अच्छा ही दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक अखबार तो ऐसे भी थे, अब तो थोड़ा सुधार भी हुआ है कि उन्होंने अपने हिसाब से पद बना दिए थे। कोई जूनियर रिपोर्टर बना देता था, कोई कुछ कर देता है। और एक और है कि यदि अच्छे चीफ रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ मिल गए तो ठीक है, कुछ ऐसे सैडिस्ट भी हैं या संपादक भी, जब वो कहीं जाते हैं तो उनके लिए आपको स्टेट में उनके लिए गेस्ट हाउस करवाना पड़ेगा, आप उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम कराना पड़ेगा। ये तमाम यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए। एक और, हाँ, कुछ रैकेटियर्स बहुत आ गए, ब्लैकमेलर्स टाइप आ गए, इस तरीके के बहुत से लोग, और वही फल फूल रहे,
जो आपको चेहरे बड़े बड़े दिखते हैं अधिकतर वो यही लोग हैं। तो मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे। एक तरफ तो ये है कि आपको समाज पहचानेगा, आप समाज की सेवा मदद कर सकेंगे, आप उन लोगों से सीधे मिल सकेंगे, चाहे वो ऑफिसर हों, चाहे वो मंत्री हों, या बड़े नेता हों, या और भी जो लोग हैं जिनसे आम आदमी मिलना मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ ही आपका पारिवारिक जीवन, आपका जो सामाजिक जीवन, वो उसके लिए आपके लिए टाइम नहीं है। आपको मीडिया घरानों के हितों के लिए भी काम करना पड़ सकता है, अब पड़ेगा। हालांकि हमारा सौभाग्य रहा कि एक आध अखबार को छोड़ के बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं था। तो यह है पत्रकारिता का जो है दोनों पक्ष मैंने पत्रकारिता के आपके सामने रखे। अब आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन ये ठोक बजा के पहले तय कर लीजिए मन में कि यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो तभी आइए। और जरूर नहीं कि आप एंकर ही बने, जरूर नहीं कि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर ही बने। तैयार रहिए कि आप डेस्क में भी जाके बड़े बाबू जैसा काम करना पड़ सकता है। तो यह है वीडियो आपके पास है। इस तरीके और के मुद्दों के साथ में मैं पत्रकारिता के आपके पास आऊँगा। और ये जो संपादकीय न्यूज़ चैनल, इसके अलावा मेरा हिमालयी लोग भी है, उसको भी देखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।